तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के नेताओं की अहम मीटिंग हुई है। दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन की बैठक में कई सीटों पर सहमति बन गई है। कांग्रेस नेता राजेश राम ने कहा है कि जिन सीटों पर सहमति बनी है उस पर काम कर रहे हैं। हालांकि सीट बंटवारे पर मुहर नहीं लगी है। सीट बंटवारे की राह में मुख्यमंत्री पद और उप मुख्यमंत्री पद भी रोड़ा हो सकता है। जो कि तेजस्वी यादव सीएम पद तो चाहते हैं, तो मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम पद पर अड़े हुए हैं। राहुल तेजस्वी मुकेश के दिल मिलेंगे। सीट पर बनेगी बात या पद बनेगा रुकावट। महागठबंधन के बैठक से क्या निकला? पटना में महागठबंधन की बेहद अहम बैठक हुई। तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के नेताओं ने चुनावी तैयारी से लेकर सीट बंटवारे पर मंथन किया। बैठक में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और लेफ्ट पार्टियों के नेताओं ने शिरकत की। बैठक के बाद दावा किया गया कि बातचीत सकारात्मक हुई है। जो यात्रा चली वो यात्रा के सफलता पर हम लोगों ने विश्लेषण किया और विश्लेषण के पश्चात हम लोग सीट शेयरिंग पर भी बातें की। यात्रा के बाद गठबंधन की मीटिंग थी, इसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा हुआ, सीट शेयरिंग पे भी बात हुई और अच्छी मीटिंग रही। महागठबंधन बैठक के बाद उत्साहित है, लेकिन सीट शेयरिंग की अग्नि परीक्षा अभी बाकी है। सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया से लेकर कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल तक को कांग्रेस का गढ़ बता रहे हैं। दलील दे रहे हैं कि इन जगहों की 80% सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए। पूर्णिया, सीमांचल, कोसी, मिथिला कांग्रेस की जमीन है, कांग्रेस का घर है। सीमांचल कांग्रेस का परिवार है। हम चाहेंगे 80% सीटों पर कांग्रेस। वहीं मुकेश सहनी बैठक से एक दिन पहले ही आंख तरेर चुके थे। मुकेश सहनी हर हाल में डिप्टी सीएम पद पर दावेदारी चाहते हैं। देखिए, सीट में कम 2-4 सीट 5 सीट कम ज़्यादा जो होगा वो सब है। फाइनल है हमारी सरकार बनना है, क्योंकि मैं हूं तो गारंटी है सरकार बनना। और जब सरकार बनना है तो मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। उसमें 1% भी इधर से उधर नहीं होना है। खुद लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री पद की ख्वाहिश जता चुके हैं। तेजस्वी यादव भी कई बार सीएम पद पर अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। यात्रा के दौरान भी तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोका था, लेकिन राहुल गांधी ने नोटिस ही नहीं लिया। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मज़ा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरी ओर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दावा है कि यह मतलब के लिए साथ है। इनका दिल नहीं, सिर्फ दिमाग मिलता है। ये एक दूसरे के और समर्थक भी नहीं है, इनका दिल नहीं मिलता है, सिर्फ दिमाग मिलता है कि किसी तरह नरेंद्र मोदी देश का विकास क्यों कर रहे हैं, बिहार का विकास क्यों कर रहे हैं। बिहार चुनाव में अब कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सीट शेयरिंग का पेंच हर दल जल्दी सुलझाना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।